हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा चैनल तरकीब एजुकेशनल हब में। आज हम क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं। पर्सनाली 3.1 का पूरा प्रश्न पढ़े थे हम लोग, किस तरीके से बनाई जाती है। ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या बताया था उसको भी जान लेते हैं। लेक्चर 1 में मैंने ये बताया था कि किस तरीके से आपको समीकरण बनाया, यानी कि किस तरीके से आपको इक्वेशन बनाई जाती है, यानी कि समीकरण किस तरीके से बनाया जाता है वो पढ़े थे। यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका मैं गारंटी देता हूँ जो इससे 6 से 7 से 10 नंबर आने वाले हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे कि किस तरीके से हम ग्राफी विधि में व्यक्त करते हैं, किस तरीके से बीजगणित विधि में व्यक्त करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले रैखिक समीकरण का युग्म का ग्राफी विधि से हल, किस तरीके से ग्राफी विधि से हल किया जाता है उसको पढ़ेंगे। और ये मैं कहता हूँ कि इससे 5 स्टार बना लो। कितने स्टार? 5 स्टार इस पे बना लो। इसको मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट मान लो। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट ये इक्वेशन जो है, क्योंकि इससे जो है ये लगभग इसी से पूरी प्रश्नावली जो है मैच करती है, यानी कि आपका इससे 2 से 3 नंबर ये 100% गारंटी है कि इस चैप्टर से इसे इतने ही से 2 से 3 नंबर आता है आपका। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट 5 स्टार इसको दे दो। देखो, और पहले तो एक काम करें आप, जितने भी बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं पहले ये नोट कर लें। नोट नहीं करना चाहते इसको नोट कर लें। नोट कर लेंगे जब आप, तो ये इक्वेशन जब आपको याद हो जाएगी, याद क्या करना अभी बताऊंगा, इतना हलवा हो जाएगा। जब आपको दिमाग में बैठाना है, जब आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आप स्वयं ही कोई समीकरण देंगे। आप 4, मैं कहता हूँ 4 क्वेश्चन आप लगा लें, आपकी इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इक्वेशन, जैसे इक्वेशन ये जो दिया रहेगा आप स्वयं ही बता देंगे रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होंगी कि समांतर होंगी कि संपाती होंगी, कितने हल होंगे इस रेखा के, अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल ही नहीं होगा, संगत होगा कि असंगत होगा, ये भी देखा जाएगा इसमें। तो पहला क्या है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। बहुत लोगों की समस्या यहाँ पे आ गई कि A1 A2 कहाँ से आ गया, B1 B2 कहाँ से आ गया, A1 A2 कहाँ से आ गया, B1 B2 कहाँ से आ गया। ये देखिए आपको किस तरीके से A1 A2 आया उसको बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे पहले बता दे रहा हूं मैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको बता दे रहा हूँ, उसके बाद में पढ़ना। ये रैखिक समीकरण के ग्राफी विधि से हल करेंगे। उसके बाद ये इक्वेशन को देखेंगे कि क्या समांतर रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, कितने हल होते हैं उसके देखेंगे। उसके बाद एक रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि कितनी है। बीजगणितीय विधि 3 है। पहली होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि, तीसरी होती है वज्र गुणनखंड विधि। 3 विधियां होती हैं। तो आज हम केवल 2 विधि पढ़ेंगे, अगले दिन तीसरी विधि पढ़ेंगे। बस यही अगले दिन का एक यही जो बचेगा, यही लास्ट थ्योरी का चैप्टर रहेगा। उसके बाद हम पर्सनाली, वैसे तो 3.1 कंप्लीट हो गया है, उसके बाद पर्सनाली पे ही सब हम लोग क्या करेंगे, पर्सनाली को हल करेंगे। जब आप थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो मैं कहता हूं कि आपको पर्सनाली जो रहेगी, पर्सनाली में जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको हलवा लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? हलवा। चलिए किस तरीके से देखिए, ये समीकरण 1 है, मान लो ये समीकरण जो दिया है, मैं एक समीकरण ले लिया, ये देखिए x माइनस 2y बराबर 0, ये एक समीकरण मान लिया मैं, ये एक समीकरण है। दूसरा समीकरण मैंने मान लिया क्या है, दूसरा समीकरण ये है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण है। आपको क्या करना है, पहले समीकरण की जो तुलना, पहले समीकरण देखो इसमें 2 अच्छा हुआ समीकरण के बारे में मैंने बता दिया था कि इसमें समीकरण कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसका पहला मानक जो रूप होता है उसका मानक रूप पहला होता है A1x प्लस B1y प्लस C1, इस रूप का होता है।
दूसरा जो मानक रूप होता है a2x प्लस b2y प्लस c2, इस रूप का होता है। ये पहला मानक रूप है। पहले समीकरण जब रहेगा ये इसका मानक रूप रहेगा x y, या कोई और शब्द आ सकता है a1u प्लस b1u, और इस तरीके से भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि x y या और कुछ भी आ सकता है, मगर इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि क्या लगा हुआ। अब देखिए आप किस तरीके से लिखेंगे उसको बता दे रहा हूं मैं थोड़ा सा। पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप लिख लिए होंगे। अब चलते हैं हम इसको इरेज करते हैं। इतना ही केवल इरेज करने के लिए कंडीशन जरूरी है। A1 A2। अब देखिए समीकरण किस तरीके से लिखेंगे आप एग्जाम में। समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर समीकरण एक क्या है, x2y माइनस 0। तो a1 x से पहले क्या लगा हुआ है, आप कहेंगे a1 लगा हुआ है। तो a1 इक्वल टू यहाँ पे x से पहले क्या लगा हुआ है, मैंने बताया तो जब कुछ नहीं लगा होता है, यानी कि कोई अंक नहीं होता है, तो वहां पे क्या लगा होता है 1, यानी कि 1 लगा है, यहाँ पे 1 लगा। उसके बाद क्या है b1y, b1 यानी कि b1 इक्वल टू y से पहले क्या लगा हुआ है b1, यहाँ पे y से पहले क्या लगा हुआ है -2, तो क्या आ गया b1 इक्वल टू -2। उसके बाद c1 इस तरीके से मिलेगा, x -2y -0 बराबर 0, इस तरीके से मिलेगा। तो c1 क्या मिल गया हमें, c1 कोई अचर पद है ही नहीं, तो c1 क्या हो जाएगा, जब कोई नहीं रहेगा तो क्या मान लिया जाता है, 0 मान लिया जाता है। ये समीकरण एक की तुलना आप इस तरीके से कर देंगे। आप इस तरीके से जब समीकरण की तुलना करेंगे, उसके बाद समीकरण नंबर 2 की तुलना इस तरीके से लिखेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर तो a2 क्या है, a2 जो है वो क्या है, a2 मतलब x से पहले दूसरे समीकरण को देखेंगे, दूसरे समीकरण में x से पहले क्या लगा हुआ है 3, a2 3 हो गया। उसके बाद देखिए b2 बराबर क्या हो जाएगा y, दूसरे समीकरण में y से पहले क्या लगा हुआ है 4, ये हो गया 4। उसके बाद c2 क्या है अचर पद -20 है, c2 इक्वल टू क्या आ गया -20। इस तरीके से आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से तुलना करेंगे। अब a1 बटे a2 लिखो, a1 बटे a2 बराबर क्या b1 बटे b2, पहले a1 बटे a2 लिख लो। a1 बटे a2 क्या आया, a1 क्या है 1 है, a2 क्या है 3 है, तो 1 बटे 3 हो गया। उसके बाद b1 बटे b2 लिखो, b1 क्या है -2 है, अब b2 क्या है 4 है, तो 2 1 2 2 दूना 4 क्या आ गया -1 बटे 2, ये आ गया। तो a1 बटे a2 क्या बराबर है b1 बटे b2 से, ये दोनों संख्या क्या बराबर है 1 बटे 3 बराबर क्या है -1 बटे 2 के, नहीं है, तो इस तरीके से हो जाएगा क्या a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी कि a1 a2 जो बराबर नहीं है b1 b2 के। अतः ये समीकरण जो होगा, देखिए पहले तो मैं इसका ग्राफीय विधि से बता रहा हूँ। ग्राफीय निरूपण क्या होगा, ग्राफीय निरूपण पहले तो इसका जो बन रहा है उसको लिख लीजिए। जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहेगा, तब पहली कंडीशन ये बनती है, इसमें रेखाएं जो होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर का मतलब ये होता है कि समांतर नहीं, सॉरी यहाँ पे प्रतिच्छेदी होंगी, क्योंकि a1 बटे a2 जो है प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी मतलब जैसे एक रेखा यहाँ पे है और दूसरी रेखा यहाँ पे आके काट दे, मतलब छेद दे, तो ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। इस तरीके से होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती। दूसरा क्या बनेगा,
जब देखिए कोई इसका क्या कितने हल होंगे, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उसके केवल एक हल होंगे। केवल कितने हल होंगे, एक हल होंगे। क्या बोल देते हैं, अद्वितीय हल। ये रेखाएं जो प्रतिच्छेदी होंगी उसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल। या ये कंडीशन दे दिया a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के, तो आप कह देंगे, साफ साफ कह देंगे कि ये जो है क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। उसके बाद अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। उसके बाद संगत असंगत, दो शब्द आएंगे, संगत और असंगत। संगत होगा क्या, संगत जब हल रहेगा तो संगत होगा, जब हल नहीं रहेगा तो असंगत होगा। चाहे आप परिमित रूप से अनेक हल हो, चाहे एक हल हो, चाहे दो हल हो, तब संगत होता है। तो हल क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, संगत होगा। इसमें 3 यही क्वेश्चन पूछ सकता है। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, अद्वितीय हल है। मैं बोल दे रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि साफ नहीं लिखा हुआ है, राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। तो देखिए रेखाएं क्या हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी जब कब होंगी, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। पहली कंडीशन ये बनेगी, रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि अद्वितीय हल होगा। तीसरी कंडीशन ये बनेगी, इसमें संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। इससे अधिक कहीं नहीं आपको मिलेगा, मतलब इससे अधिक प्रश्नावली या और कहीं भी देखेंगे तो नहीं मिलेगा। यही 3 कंडीशन बनती है इसमें। जो बनती है उसको मैंने बता दिया, क्या क्या बनती है उसको मैंने बता दिया। पहला देखो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहेगा, अब रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। पहला ये याद होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। पूछेगा कितने हल होंगे, तो बोल देना अद्वितीय हल। पूछेगा कैसी रेखाएं होंगी, बोल देना प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। पूछेगा कि संगत होगा कि असंगत, तो बोल देना संगत होगा। ये हो गया, इस तरीके से आपका ये हो गया संगत असंगत वाला। अब देखिए दूसरा जो होता है, इसमें दूसरा किस तरीके से आया उसको देख लीजिए। यही सभी समीकरण का मानक रूप रहेगा। हाँ, a1 बटे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। यही दो रहेंगे इसके मानक रूप। अब देखिए मान लिया जाए कोई एग्जाम्पल दे दिया, कह दे कि दूसरा एग्जाम्पल में ले रहा हूं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 9, क्या -9 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 ये हो गया। मैं ले रहा हूँ दूसरा 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण। पहले समीकरण की तुलना पहले मानक रूप वाले से करेंगे, दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे मानक वाले रूप से करेंगे। पहला मानक रूप क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 क्या है, बराबर 0 लिखेंगे। समीकरण को ऐसे लिख दिया शॉर्टकट में, समी लिखकर ऐसे समी लिखकर बिंदी पार देते हैं, हो जाता है समीकरण, मतलब एक बिंदी रख देते हैं, ये हो जाता है। अब देखिए समीकरण एक की तुलना क्या करेंगे, एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर, तो a1 इक्वल टू लिख लो इधर, इसी समय लिख लो a1 x से पहले क्या लगा हुआ है, इसमें पहले समीकरण में बोलेंगे कि आप 2 लगा हुआ है तो लिख लीजिए 2। b1 से पहले इसमें y से पहले क्या लगा हुआ है, y से पहले क्या लगा हुआ है b1, यहाँ पे y से पहले क्या लगा हुआ है 3, तो बोलेंगे b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। उसके बाद c1 क्या है, अचर पद है, इसमें अचर पद क्या है c2 इक्वल टू -9, ये हो गया पहला। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर, जब a2x प्लस b2y प्लस c2 से करेंगे तो अब देखिए दूसरा समीकरण ये है, a2 x से पहले क्या लगा हुआ है, यहाँ पे a2 लिख लो, यहाँ पे x से पहले क्या लगा हुआ है 4, a2 इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे y से पहले क्या लगा हुआ है b2, तो b2। अब यहाँ पे y से पहले क्या लगा हुआ है 6, यहाँ देखिए c2 अचर पद क्या है, c2 बराबर क्या आ गया आपका -18, ये हो गया आपका
अब देखिए a1 बटे a2 लिखिए, a1 बटे a2, a1 बटे a2 क्या आ जाएगा 2 बटे 4, 2 का 2, 2 गुना 4 क्या आ गया 1 बटे 2 आ गया। अब b1 बटे b2 लिखिए, b1 क्या है, b1 क्या है, b1 क्या है, b1 ये देखिए b2 डबल लिखा गया, b1 क्या है 3 है, b1 क्या है 3 है, b2 क्या है 6 है, तो 3 1 से 3, 3 2 से 6 क्या आ गया 1/2 आ गया। और c1 बटे c2, c1 क्या है, c1 क्या है -9 है, अपान में क्या है c2 क्या है -18 है, -18 माइनस से गया 9 1 9 9 2 18 क्या गया 1/2 आ गया। सभी देखिए बराबर आए कि नहीं मान, 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 सभी बराबर आ गए, तो लिखेंगे क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस तरीके से हो गया। अब इसकी क्या कंडीशन, सबकी सेम कंडीशन बनेगी उसको देख लेते हैं। अब इसकी क्या क्या कंडीशन बनेगी इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। इसकी जो पहली कंडीशन बनेगी, पहली जो कंडीशन बनेगी, पहली रेखाएं बनेंगी, मतलब ग्राफी विधि में क्या बनेगा, रेखाएं जो होंगी वो संपाती होंगी। संपाती का मतलब जैसे एक रेखा है, इसी रेखा के ऊपर दूसरी भी रेखा चली जाए, ये एक रेखा है, इसी रेखा के ऊपर दूसरी भी रेखा चली जाए, इसी को बोलते हैं संपाती, उसी के ऊपर चली जाए। तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी। दूसरा क्या बनेगा, दूसरी कंडीशन बनेगी हल कितने होंगे, बीजगणित निरूपण किस तरीके से करेंगे, इसकी बीजगणित जो निरूपण करेंगे क्या आएगा, इसके कितने हल आएंगे। जब देखिए मैंने बताया था कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है, यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो एक हल होते हैं, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसके 2 हल होते हैं, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसके 3 हल होते हैं। अब देखिए ये एक रेखा थी, अब इसी के ऊपर जा रही है, तो क्या कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु हो सकते हैं ना, तो इसके हल जो होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, हल होगा। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी इसमें, तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि संगत होगा क्या, संगत हल आया ना, चाहे 1 आया, चाहे 2 आया, चाहे 20 आया, चाहे 25 आया, चाहे 30 आया, चाहे 40 आया, चाहे 50 आया, हल आया तो संगत। ये मान लीजिए जब हल आया तो संगत, जब हल नहीं आया तो असंगत, तो क्या होगा, संगत होगा। ये आपका हो गया इस तरीके से। देखिए इस तरीके से केवल आपको करना है, इसमें कुछ गुणा भाग भी नहीं करना, दिमाग भी ज्यादा नहीं लगाना है, केवल आपको क्या करना है, ये मानक रूप याद हो जाए, मानक रूप आपको याद हो जाए, उसके बाद a1 बटे a2 ये सब, तो ये तो आप अच्छा 3 में ही सीखे होंगे, 3 और 4 4 5 6 7 तक सीखे होंगे कि 2 बटे 4 है, इसको कहते हैं सरलतम रूप में लिखें, तो यही सरलतम रूप में लिख दिया गया है, बस और क्या लिखा गया है, ये हो गया 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 हो गया था। उसके बाद a1 बटे a2, पहले हमने क्या पढ़ा, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो रेखाएं कैसी होती थी, कहेंगे प्रतिच्छेदी होगी। हल कितने होंगे, हल 1 होगा यानी अद्वितीय हल होगा। संगत होगा कि असंगत, संगत होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसके हल क्या, रेखाएं कैसे होंगी, संपाती होंगी। और हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरी का क्या कंडीशन बनी है, संगत होगा कि असंगत, बोलेंगे संगत। अब लास्ट कंडीशन है, इससे आप चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 3.2 आप स्वयं कर सकते हैं। चलिए अब तीसरी कंडीशन बता दे रहा हूं। जैसे आप कोई समीकरण ले लें, x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 1 मैंने ये ले लिया। और एक समीकरण ले रहा हूं 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 2 समीकरण मैंने ले लिया। अब देखिए समीकरण ये 2 हो गया। अब समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1, पहले मानक रूप से समीकरण 1 की तुलना करेंगे, दूसरे मानक रूप से समीकरण 2 की तुलना करेंगे।
तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर, तो समीकरण 1 यही है। अगर इस कंडीशन में, जैसे इस कंडीशन को इस तरीके से लिखा होता है, मैं बता दे रहा हूँ, x प्लस 2y बराबर 4 लगा होता है, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा इस रूप को लिखना है, मतलब इस रूप का लिखना है। इस रूप का लिखने के लिए x प्लस 2y, ये जो प्लस 4 है इधर आ जाएगा -4, बिल्कुल ठीक। मानक रूप का, इस मानक रूप का भी नहीं, तो किसी मानक रूप का लिखना है, ये नहीं कि अब ये 4 है तो c1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब c1 इक्वल टू कैसे 4 आ रहा है, यहाँ पे -4 है, वहाँ पे 4 लिख दिए, तो ये बहुत से बच्चे गलती कर दे रहे हैं, ये गलती करते ही ना करना आप लोग, मतलब कभी मत करना। अब देखिए x a1x प्लस b1y प्लस c2 समीकरण 1 की तुलना की है। अब देखिए x से पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कहेंगे a1 लगा हुआ है, यहाँ पे x से पहले क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 लगा हुआ है। अभी देखिए यहाँ y से पहले क्या लगा हुआ है, b1 लगा हुआ है, यहाँ पे y से पहले क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। अब देखिए लगा का मतलब ये होता है इसका गुणांक क्या है, असल बात ये पूछा जाए कि गुणांक क्या होता है। ये हो गया c1 क्या है, c1 अचर पद है, इसका -4 हो गया, c1 क्या हो गया, -4 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 की तुलना कर दो, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर जब a2x प्लस b2, अब देखिए a2x प्लस b2y समीकरण 2 यहाँ पे, तो x से पहले क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे a2 लगा हुआ है, तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 2। अब देखिए b2, y से पहले b2 लगा हुआ है, यहाँ पे y से पहले 4 लगा हुआ है, c2 अचर पद क्या है इसमें अचर पद -12, ये हो गया अचर पद, इसमें c है, ये हो गया -12। अब इस कंडीशन को लिखिए a1 बटे a2, a1 क्या है 1 है, a2 क्या है 2 है, तो क्या आ गया 1 बटे 2। b1 बटे b2 लिख लीजिए, b1 बटे b2 जब लिखेंगे आप, b1 क्या है 2 है, b2 क्या है 4 है, तो 2 1 2 2 2 4 क्या आ गया 1/2 आ गया। c1 बटे c2 लिखिए, c1 क्या है -4 है, c2 क्या है -12, तो माइनस कर गया, 4 1 4 4 3 2 क्या गया 1/5 निकला गया। अब देखिए क्या ये दोनों तो बराबर है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, क्या c1 बटे c2 भी बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये तीसरी कंडीशन बनेगी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। मतलब a1 बटे a2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 नहीं बराबर है। तो जब ये कंडीशन बनेगी, आपको इस तरीके का जब आपकी कंडीशन बनेगी, तो इसमें भी वही 3 कंडीशन लागू होगी। पहली कंडीशन ये लागू हो जाएगी कि रेखाएं कैसी होंगी, ग्राफी विधि का निरूपण कर जब करेंगे, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। दूसरा क्या होगा कि इसके कितने हल होंगे, देखो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, कहीं पे काट रही है, तो मैंने कहा था कि जब काटेंगे तभी हल होगा, तो कहीं पे नहीं काट रहे हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तीसरा क्या होगा कि संगत होगा, क्या संगत, मैंने कहा था जब हल होगा तब संगत होगा, जब हल नहीं होगा तो असंगत होगा, ये हो गया असंगत। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है कि ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई होती है। एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए पहले आपको क्या करना है कि मानक रूप याद हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने हैं पहले समीकरण की तुलना। दूसरे समीकरण की तुलना ये याद होना चाहिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 से करना है दूसरे समीकरण की तुलना। उसके बाद x का गुणांक इसमें x का गुणांक इसमें a1 आया था, वहां पे x का गुणांक जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। उसके बाद कंडीशन जो बनेगी a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा यदि b1 बटे b2 के, पहले तो a1 बटे a2 निकालेंगे, उसके बाद b1 बटे b2 निकालेंगे। यदि ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो पहली कंडीशन लागू हो जाएगी। पहली कंडीशन क्या थी कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। हल कितने होंगे, अद्वितीय हल होगा यानी एक हल होगा। और दूसरा तीसरी कंडीशन क्या लागू हुई थी, संगत होगा कि असंगत,
संगत होगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन, यदि a1 बटे a2 निकाले बराबर आ गया b1 बटे b2 के, और तीसरा भी बराबर आ गया यानी c1 बटे c2 भी बराबर आ गया, तीनों यदि बराबर आ जाएंगे तो इसमें ये तीन कंडीशन लागू होगी। पहले तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। समपाती मैंने बताया किसे कहते हैं कि एक रेखा दूसरी रेखा के पर चली जाए, मतलब जैसे ये एक हाथ है, इसी रेखा पर ये दूसरा हाथ है, तो देखिए इसको कहां कहां पे काट रहा है हाथ, देखिए जहां जहां पे इसको बिंदु करेंगे सभी जगह काटता है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बीजगणित रूप में जब लिखेंगे आप अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तीसरी ये बनेगी संगत होगा कि असंगत, बोलेंगे संगत होगा। मैंने जब बोला कि हल होंगे तो संगत होंगे। उसके बाद आपको तीसरी कंडीशन ये मिली थी कि a1 बटे a2 बराबर हो गया मान लिया जाए, उसके बाद b1 बटे b2 भी बराबर हो गया, लेकिन c1 बटे c2 नहीं बराबर हुआ, तब क्या होगा, तब आपका इसमें क्या होगा कि ये रेखाएं पहले कैसे बनेंगी, रेखाएं समांतर हो जाएंगी, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि रेखाएं समांतर हुई, उसके बाद समांतर हो गई तो कहीं एक दूसरे रेखा को काट रही है, नहीं काट रही है तो कोई हल नहीं होगा। तीसरा, जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे ग्राफी विधि से किस तरीके से हल किया जाता है, समीकरण को ग्राफी माध्यम से किस तरीके से हल किया जाता है उसको जान लेते हैं हम लोग। उसके बाद हमारी लास्ट टॉपिक रहेगी एक रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की बीजगणित विधियां क्या है। पहले हम ग्राफी विधि पढ़ लेते हैं, उसके बाद बीजगणित विधि पढ़ेंगे। देख लीजिए कोई भी समीकरण मैंने मान लिया जाए कि एक समीकरण ले लिया x माइनस 2y बराबर 0 लिया है। दूसरा समीकरण कोई भी आप ले सकते हैं, समीकरण एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे ले लिया 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 ले लिया। अब देखिए पहला समीकरण ये हुआ, दूसरा समीकरण ये हुआ, तो आप समीकरण को पहले इस तरीके से लिया x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या गया, यानी कि 12 आ गया। ये दूसरा समीकरण हो गया आपका। अब देखिए आप जब ग्राफी विधि से हल करेंगे तो पहले आप क्या करना है, एक को इस तरीके से बराबर कर दो कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y, ये पहला समीकरण में ये हुआ। अब पहले आप इसका हल निकाल लीजिए, कम से कम 3 हल आप लीजिए, एक x एक y। अब देखिए y का मान रखिए, x का मान खुद ही मिलता चला गया, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान भी 0 आएगा। दूसरा क्या, y का मान 1 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए y का मान पहले मैंने क्या रखा, 0 रखा, तो x बराबर क्या हो गया 2y है, तो y का मान 0 रखे तो इंटू y 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया कि नहीं, 0 में। अब मैंने ये भी बताया था कि 0 में कभी भी किसी संख्या से गुणा कर देना तो इसको आप 0 बना देती है, वो संख्या क्या बना देती है, 0। इस तरीके से ये इसको 0 बना दिया, यश को क्या बना दिया, कहेंगे कि 0 बन गया, यश क्या बन गया, 0 बन गया, यानी कि यश का जो मान आया वो क्या बन गया, 0 हो गया। उसके बाद यश बराबर क्या लिए हैं आप, y बराबर 1 लिए हैं, तो यश बराबर आपको क्या मिला है, यश बराबर आपको मिल गया है कि y बराबर 1 लिए हैं तो यश बराबर 2 इंटू 1, तो यश बराबर हो जाएगा 2, ये यश बराबर 2 हो गया। अब y बराबर आप 2 लेते हैं, y बराबर 2 ले लें या -1 ले लें, y बराबर -1 लिया तो ये आप कोई भी मान ले सकते हैं, ये नहीं कि जो मैं लिया हूँ वही केवल सही है, आपके मन में जो भी मान आए वो भी ले सकते हैं। y बराबर जब आप y बराबर -1 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इस तरीके से हो गया, y बराबर क्या लिए हैं, -1 लिया, x बराबर क्या है, -2 आ गया। अब देखिए ये पहले समीकरण का हो गया। दूसरा समीकरण को इस तरीके से लिख लें आप, दूसरा समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 12 है, तो 3x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4y माइनस 12 y बटे 3। इस तरीके से दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप y का कोई भी मान रखते चले जाएं तो x का मान मिलते चला जाएगा। अब देखिए इसको भी यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये पहला समीकरण का हो गया, ये दूसरे समीकरण का बना रहा हूँ, ये x है ये y है। अब देखिए आप y का मान रखते जाइए, x का मान मिलता जाएगा। y का मान मैंने 0 रखा, तो जब आप 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 0 अपान 3 हो जाएगा, तो 12 माइनस 0 बटे 3
तो 12/3 इसको जो हल करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ गया। तो y बराबर x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। यदि आप y बराबर क्या रख लें, y बराबर इस तरीके से रखें कि हमें पूर्णांक मिल जाए, इस तरीके से मत रखिए कि भिन्न मिल जाए, भिन्न का भी हल होता है मगर आपको ग्राफी विधि जब यहाँ पे ग्राफ होता तो उस तरीके से बता देता, एक भिन्न का भी क्वेश्चन बता देता। वैसे तो भिन्न का जो रहता है जैसे एक पार्ट ये बॉक्स रहता है उसमें 10 तरीके से इस लाइन होती है, 10 तरीके से इस तरीके की लाइन होती है। तो ये पार्ट जो होगा ये मान लेते हैं कि 1 है। अब इसके 1 की इतने तुम्हें 10 पार्ट करते 3/5 आए तो ये 3/5 इस तरीके से हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से होता। अब क्या रखें, जैसे y बराबर मैं 1 रखता हूँ तो हो जाएगा 8/3 नहीं होगा, 8/3 होगी। अगर x बराबर मैं रख दे रहा हूँ, y बराबर 2 -1 रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 16/3। या y बराबर 2 रखो तो क्या आ जाएगा 4/3। y बराबर 3 रखेंगे, y बराबर 3 रख दीजिए, y बराबर 3 रख लेंगे तो आपको आ जाएगा 12 - 4/3 हो जाएगा 12 - 12/3 हो जाएगा 0/3। इसका मान क्या आ गया 0 है। y बराबर क्या रखे हैं 3 रखे हैं तो x बराबर हमें क्या मिल गया 0 मिल गया है। y बराबर आप -1 रखेंगे, -2 रखेंगे तो हो जाएगा 20/3। y बराबर -3 रखेंगे तो y बराबर आप -3 रख दीजिए, y बराबर जब -3 रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा देख लीजिए। y बराबर जब -3 रखेंगे तो x बराबर यही हुआ है 12 - 4 × -3 तो ये 3 ये हो जाएगा 12 + 12/3 24/3 तो हो जाएगा 8। y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8। इस तरीके से आपका ये होगा। अब आप ग्राफ की कॉपी बनाइए, ग्राफ बनाइए, ग्राफ की कॉपी ले लेना, ग्राफ की कॉपी जिस तरीके से होती है उसको देख लीजिए किस तरीके से होती है ग्राफ की कॉपी। ये मान लेता हूँ ग्राफ है, ग्राफ बना रहा हूँ, वैसे तो ये ग्राफ है नहीं मगर मान लीजिए मैथ के बच्चे मान लेते हैं, मैथ वाले जो बच्चे होते हैं वो मान कर ही चलते हैं। इसको बोलते हैं YH यानी कि y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। इसको बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं भूत। यहाँ पे जो बिंदु बन होता है 0,0। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इसकी जो दूरी रहती है वो ग्राफ कॉपी में सेम रहती है, यानी कि 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 8 इधर भी इसकी जरूरत है माइनस है तो माइनस वाले को भी लिखना पड़ेगा। -1 -2 -3 -4। अब देखिए ये हो गया। अब इधर भी लिख लीजिए -1 -2 -3 -4 इस तरीके से हो गया। अब पहला क्या है 0,0, पहले समीकरण की रेखा मैं खींच रहा हूँ 0,0 यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा पॉइंट कहाँ पे मिलेगा 2,1 यानी x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 1, तो यही है x और y अक्ष का। देखिए यही पॉइंट है। अब देखिए y क्या है 2,1 तो 2 यहाँ पे है x अक्ष पे और ये है y अक्ष पे, ये हो गया आपका बिंदु, ये हो गया क्या 2,1 वाला बिंदु। उसके बाद क्या है -2, -1 -2 यानी x अक्ष पे -2, x अक्ष पे -2 इधर जाएंगे और y अक्ष पे -1 तो -1 नीचे आएगा ना, इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या आ रहा -2, -1। जब आप इसको एक रेखा खींचेंगे तो इस तरीके से आपकी रेखा आएगी। वैसे तो तिरछी हो जाएगी, आप पटरी के सहायता से जब खींचेंगे देखिए इस तरीके से रेखा आई जो तिरछी में से हुई है उसको भी देखें। अब दूसरा क्या है 4,0 यानी x अक्ष पे 4 y अक्ष पे 0, x अक्ष पे 4 तो 0 तो y अक्ष पे यहीं पे रहेगा, y अक्ष की 0 यहीं पे रहेगा, लेकिन x अक्ष पे 4 जाएंगे तो देखिए y में यहाँ ऐसे जाएंगे, y वाला ये होता है। अब x वाला देखिए x वाला ये y वाला होता है लेकिन y पे 0 हो गया तो 4,0 4 कहाँ पे है 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4,0 इस पॉइंट को छोड़ देंगे तो 4,0। अब देखिए x अक्ष 0,3 यानी x अक्ष पे आपको 0 चल रहा है, y अक्ष पे 3 चल रहा है तो ये हो जाएगा आपका 0,3। उसके बाद देखिए
8 कामा -3 यानी कि 8 कामा -3 यक्स अक्ष पे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया 8 और वाई अक्ष पे क्या चल रहा है -3 यानी कि नीचे की तरफ इधर आएगा ये हो जाएगा क्या 8 कामा -3। अब यहाँ पे एक बिंदु है, अब इस रेखा को मिलाइए, एक रेखा यहाँ पे थी रेखा जब सीधी रहेगी तो एकदम सीधा मिलेगा भी, तो ये हो जाएगा इस तरीके से रेखा मिली नहीं है, सीधी रहेगी तो सीधी मिलेगी। वैसे इसका जो हल आ गया, ये जो बिंदु काटा है यहाँ पे अगर आप सीधे तरीके से बनाएंगे तो इसका हल ये जो बिंदु है ये इसका हल हो गया इस तरीके से। ये बिंदु वैसे 2 कामा 1 ही होगा, क्या होगा 2 कामा 1 ही होगा, यानी कि y x बराबर 2 होगा, y बराबर 1 होगा। x बराबर क्या होगा y बराबर 1 होगा। अगर हम सही तरीके से लाइन को सही ड्रॉ किए होते तो यहाँ पे मिलती, लाइन ड्रॉ सही नहीं हुई है इसलिए यहाँ पे मिली है। आप जब पटरी की सहायता से करेंगे तो एकदम सटीक बैठ जाएगा आपका, यानी कि पटरी की सहायता से करेंगे तो एकदम सीधा हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगी। वैसे ये रेखा जो मिली थी इधर पीछे हो गई थी, ये इस तरीके से जाती, ये रेखा जो आती ये इस तरीके से आती, हाँ इसी तरीके से आती शायद कुछ। तो यहाँ पे बिंदु जो पता है ये हो जाएगा। देखिए यह सच पे कितना 2, वाई एच पे क्या 1, यानी कि 2 कामा 1 इसका हल हो जाता है। 2 कामा 1 यानी x बराबर क्या आ जाता है इसका हल, x बराबर 2 y बराबर 1। इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे ग्राफ की विधि से। अब चलिए हम हल कर दे रहे हैं। अब बीजगणित विधि से किस तरीके से एक क्वेश्चन हल हो गया, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और जब क्वेश्चन को भी हल करेंगे तो उसमें भी बना देंगे। ये तो एग्जाम्पल था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। वैसे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अगले दिन इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। एक रैखिक समीकरण के रूप को हल करने की जो बीजगणित विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और खंड विधि जो है, इसको हम अगले दिन पढ़ लेंगे। यानी अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में ये हुआ, लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ लेंगे इसको। इसमें लेक्चर नंबर 4 में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब अब हम कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। यही पढ़ना है टॉपिक, यही केवल पढ़ना है। नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।